ये एक मगरमच्छ अपने अंडों की सुरक्षा में बैठा था। तभी मगरमच्छ का दोस्त यहाँ आकर बोला, मगरमच्छ भाई एक पल को भी अंडों को अकेला मत छोड़ना, अंडों के शिकारी जंगल में घूम रहे हैं। ये सुन मगरमच्छ अंडों की चिंता कर घबराने लगा। अब तो हर पल मगरमच्छ इधर उधर देखता ही रहता। एक पिता अपने बच्चों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने पिता से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक अभी से कर दे। खैर जैसे तैसे एक दिन कट गया। अब रात हो चली थी पर मगरमच्छ अंडों की चिंता में सोने को तैयार नहीं था। खैर एक पहर के बाद मगरमच्छ को नींद आ गई। मगरमच्छ सोया ही था कि इसे झाड़ियों के हिलने की आवाजें आने लगी। आवाज का शोर सुन मगरमच्छ झट से सतर्क हो गया। ऊपर पेड़ पे बैठा बंदर झाड़ियों की ओर देख रहा था। झाड़ियां तो हिल रही थी पर झाड़ियों के पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे तैसे रात काट लेने के बाद अगली सुबह मगरमच्छ बंदर से बोला, बजरंगी मुझे अपने अंडों की चिंता सता रही है। ऐसे में कभी सो गया तो मेरे अंडे वो शिकारी ले जाएंगे। बंदर ने कहा, तुम एक काम करो, मेरा एक दोस्त है वो बहुत ताकतवर है, तुम उसकी गुफा में जाकर तब तक रहो जब तक बच्चे अंडों से बाहर ना आ जाएं। पर मगरमच्छ इस बात को तैयार नहीं था। मगरमच्छ बोला, अब वो समय नहीं रहा जो अंडों को कहीं ले जाया जा सके, बच्चे कभी भी बाहर आ सकते हैं। बंदर भी मगरमच्छ की मजबूरी समझ गया। बंदर बोला, ठीक है दोस्त कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर पहरा दिया करेंगे। रात को तुम जाग लिया करना और दिन में मैं अंडों की रखवाली कर लिया करूंगा। अब दोनों ऐसा ही करने लगे। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक रोज नागिन नदी पे पानी पीने आई। नागिन बहुत रो रही थी। जब मगरमच्छ ने नागिन को रोते देखा तो नागिन से रोने की वजह पूछने लगा। नागिन ने रोते हुए कहा, क्या बताऊं मगरमच्छ भाई, कल रात थोड़ी आंख लग गई थी और वो निर्दयी अंडों के शिकारी मेरे सभी अंडों को ले गए। अब तक तो उन्होंने मेरे अंडों को खा भी लिया होगा। ये बोल नागिन फूट फूट के रोने लगी। मगरमच्छ एक माँ का दर्द समझ रहा था क्योंकि वो भी एक पिता बनने वाला था। जब नागिन यहाँ से चली गई तो मगरमच्छ बंदर से कहने लगा, बजरंगी क्या तुमने देखा है उन अंडों के शिकारियों को, आखिर कैसे दिखते हैं वो, क्या समय आने पे मैं उनसे लड़ पाऊंगा। ये सुन बजरंगी ने कहा, भाई देखा तो मैंने भी नहीं है उन्हें, पर जानवरों से बातें करते हुए सुना है। अंडों के शिकारी हवा से भी तेज दौड़ते हैं और उनकी चोंच इतनी लंबी और नुकीली है कि वो एक ही झटके में पूरा अंडा खा जाते हैं। ये सुन तो मगरमच्छ कांप उठा। अब कैमरा जूम होता है अंडों के शिकारियों के कबीले पे। यहाँ आने को शिकारी दावा तोड़ा रहे थे। तभी पकिया नाम का शिकारी बोला, साथियों मैंने नदी के पास मगरमच्छ के अंडे देखे हैं। एक रोज मैं गया था उन्हें चुराने पर मगरमच्छ अंडों के पास था तो मैं अंडे ले नहीं पाया। दूसरा शिकारी बोला, अच्छा वो मगरमच्छ अकेला ही था ना। पकिया ने कुछ सोचा और कहा, हाँ वो मगरमच्छ अकेला ही था। शिकारियों का लीडर बोला, ठीक है हम रात को अंडों के शिकार पे चलेंगे। इधर मगरमच्छ अंडों के पास ही बैठ के अपना पेट भर रहा था और बंदर दिन की निगरानी कर रहा था। जल्दी ही रात हो गई। मगरमच्छ सतर्क होकर हर तरफ नजर रखने लगा और बंदर अब सो गया था। इधर शिकारियों का झुंड मगरमच्छ के अंडे चुराने निकल चुका था। ये शिकारी अंडों के ऐसे भूखे थे जैसे आज का इंसान पैसों का भूखा है। सभी शिकारी नदी के करीब आते जा रहे थे। तभी एक बाज बंदर के पास आया और कुछ बोल के चला गया। अब तक शिकारी अंडों के पास आ गए थे पर पहले शिकारी झाड़ियों के पीछे छुपकर ये पक्का कर देना चाहते थे कि मगरमच्छ अकेला ही है। जब इन्हें यकीन हो गया कि मगरमच्छ अकेला है, इन सब ने मगरमच्छ को घेर लिया। ये शिकारी बस अंडों को ले जाना चाहते थे पर एक पिता भला कैसे अपने होने वाले बच्चों को मौत के मुंह में जाने देता। मगरमच्छ अपनी पूरी ताकत से किसी को भी अंडे के करीब नहीं आने दे रहा था। तभी पीछे से शिकारियों का लीडर बोला, साथियों अंडों को बाद में लेना, पहले इस मगरमच्छ को ठिकाने लगाओ। अब तो शिकारियों में सबसे भारी शिकारी ने मगरमच्छ के ऊपर पैर रख दिया और बाकी शिकारी मगरमच्छ के जिस्म में अपनी नुकीली चोंचें मार रहे थे। एक पिता बेबस लाचार अपने अंडों की ओर देख रहा था। तभी अचानक धरती जोर जोर से हिलने लगी। शिकारियों ने देखा एक बहुत विशाल हाथी इनकी ओर दौड़ा चला आ रहा था। बंदर जोर जोर से बोल रहा था, डरना मत दोस्त मैं आ गया हूँ। इतने बड़े हाथी को देख शिकारी भी डर रहे थे। बंदर की बात सुन शिकारियों का लीडर बोला, अबे पकिया तू तो बोल रहा था ये मगरमच्छ अकेला रहता है, ये हाथी तो हमारा भी बाप है। अबे अंडों को छोड़ो और भागो यहाँ से। इसके बाद सभी शिकारी यहाँ से भाग गए। मगरमच्छ बोला, तुम दोनों का धन्यवाद पर बजरंगी तुम इतनी जल्दी हाथी भाई को कैसे ले आए। बंदर ने कहा, दोस्त मैंने बाज को पूरे जंगल में निगरानी रखने को कहा था, उसी ने आकर शिकारियों का हमला करने की खबर मुझे दी थी और मैं अपने दोस्त को बुलाने फौरन निकल गया था। तभी मगरमच्छ बोला, शब्द नहीं है मेरे पास, बस इतना ही कहूँगा, दोस्त साथ हो तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी अचानक अंडों में हलचल होने लगी और अंडों से प्यारे प्यारे दो मगरमच्छ के बच्चे बाहर आए। इसके बाद हाथी बंदर मगरमच्छ और उसके बच्चे सब खुशी खुशी साथ रहने लगे। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ साथ वीडियो को लाइक कर हमें फॉलो पक्के से कर लेना। धन्यवाद।